दोपहर में बहुत आग जैसी धूप जल रही थी। सीमा जमीन पर बैठकर अपने पुराने साड़ी को सी रही थी। तभी धड़ाम करके आवाज सुनाई देती है। तभी बाबूलाल पसीने से भीगकर सिर पर एक टूटी हुई टोकनी को रखकर अंदर आता है। तब सीमा, आ गए क्या नवाब जी? सुबह हो गई क्या? सुबह से ही गायब हो गए थे। कौन सा किले जीतने गए थे आप इतने दिन बाद? और वैसे ये सिर पर क्या है वो कचरा? करके पूछती है। तब बाबूलाल दम लेते हुए, अरे सीमा, तुम हमेशा कालिका माँ जैसे आग उगलती रहती हो। आज अपनी किस्मत बदलने वाली है। सौदा लेकर आया हूं, ये देख। करके बाबूलाल टोकने को उतारता है तो टोकने में टमाटर थे, पर वो टमाटर जैसे नहीं थे, लाल चटनी जैसे थे। सब पिचके हुए फूटे हुए थे। वो देखकर तब सीमा सिर पीटते हुए, हे भगवान, ये क्या उठाकर लाए? ये टमाटर है या फूटे हुए लाल बैलून, या सब्जी के मार्केट में सड़े हुए नाले से चुनकर लाए हो? करके पूछती है। तो बाबूलाल हंसते हुए, अरे पगली, बिजनेस बोले तो यही है ना। मार्केट में ट्रक वाला इसे फेंक रहा था तो मैं जाकर, फेंक मत भाई, मुझे दे दे, मांग कर लाया हूं, और वो भी फ्री में लाया हूं। अब तो इससे कुछ तो भी बना, मैं वो ले जाकर बाजार में बेचूंगा, ऐसे कहता है। सीमा, फ्री में जहर भी मिला तो तुम नहीं छोड़ेंगे लगता है, पर इससे क्या बनाएंगे? सलाद बोलकर काटे तो खून जैसा पेट भर बहने लगेगा। ये पशुओं के खाने के सिवा किसी काम में नहीं आएगा, करके कहती है। तभी बाबूलाल, अरे सीमा, तेरा हाथ लगा तो गोबर भी हलवा बन जाता है। तू बनारस की है ना, कोई तो भी आइडिया सोच। तू बताती थी ना तेरी नानी वो टमाटर चाट, इन पिचके हुए टमाटर का गोदा मस्त निकलेगा, करके कहता है। सीमा उन टमाटरों की तरफ गुस्से से देखती है। गरीबी कैसी है, बोले तो मना न करते हुए दूसरा रास्ता नहीं था। तब वो मन को मारकर ठीक है कहती है, पर किसी ने खाकर उल्टी करके गालियां दी है ना, और वो पूरी गालियां तुमको ही पार्सल करूंगी, करके कहकर सीमा उन पुचके हुए टमाटर को हल्के आंच पर घंटों तक पकाती है। टमाटर पहले से ही पिचके हुए रहने से मसालों के साथ मिलकर जबरदस्त गाढ़ा बन गया था, और उसकी खुशबू इतनी तेज और स्वादिष्ट आ रही थी कि पड़ोस के कुत्ते भी पूंछ हिलाते हुए आ गए। अब बाबूलाल एक पुरानी गाड़ी को सजाता है। बाद में पहले उस तरफ शुक्ला जी आते हैं और नाक बंद करते हुए पूछते हैं कि अरे क्या रे मम्मी, काहे की दुकान है? अरे खुशबू कैसी है? कुछ तो अभी जल गया क्या? करके पूछता है। तब बबलू गमछा झटकते हुए, नमस्कार शुक्ला जी, ये जला नहीं है, ये तो क्रांति की खुशबू है। शहर में लोग इसे लाइन लगाकर खाते हैं। आज ओपनिंग है ना, आपके लिए फ्री है। नहीं, स्पेशल डिस्काउंट है, 10 रुपए का ही है, आपके लिए सिर्फ 5 रुपए में, करके कहता है। शुक्ला, फ्री में रहता तो खुशबू तो भी सूंघता था, 5 रुपए क्या, इसे यहीं पर बीच में छोड़ दूंगा यार, घर में दाल बनी है, करके कहता है। तभी डॉक्टर शर्मा अपनी साइकिल से उतरते हैं। उनकी नाक बड़ी शार्प थी, और तब डॉक्टर शर्मा, अरे रुको शुक्ला, कहकर, अरे बाबूलाल, इस खुशबू में से जो एरोमा है ना, वो मेरे डॉक्टर के दिमाग के नसों को हिलाकर रख दिया है। क्या है वो लालसा पदार्थ? डॉक्टर के पूछता है। तब सीमा चम्मच घुमाते हुए, अरे डॉक्टर बाबू, ये बनारसी टमाटर चाट है, खाइए, इससे पाचन क्रिया अच्छी होती है और दिमाग भी तेज चलता है, करके कहती है। डॉक्टर एक डोना लेता है और एक चम्मच मुंह में डालते ही पूरा सन्नाटा छा गया। डॉक्टर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी शुक्ला, अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, जहर वगैरह कुछ मिलाया है क्या इसमें? मैंने तो पहले ही बताया था ना, फ्री में नहीं खाना, करके ऐसा कहता है। तो डॉक्टर शर्मा बड़े उत्साह से, अरे मस्त है, जबरदस्त है, वाह बाबूलाल, ये टमाटर कहाँ से लाया? इसमें कैसा स्वाद है? बोले तो टमाटर खुद बर्तन में कूदकर आत्महत्या कर लिया वैसा है, मक्खन जैसे पिघल रहे हैं, कर डॉक्टर खाते रहता है। तो डॉक्टर को ऐसे चाटते हुए खाकर देखकर शुक्ला के मुंह में पानी आता है। तब वो अपने जेब से 10 साल से पुराना छुपाया हुआ 5 का सिक्का निकालता है। पर शुक्ला, अरे दे दो, मैं भी देखता हूँ, स्वादिष्ट नहीं रहा तो पैसे वापस लूंगा, करके कहता है और लेकर खाने लगता है, और वो डोने को चाट लेता है। अब बबलू की दुकान जोरों से चल रही थी, पर टमाटरों की सप्लाई कम हो गई थी। तो बाबूलाल का मार्केट वाला दिमाग फिर से काम करने लगता है, और वो गांव भर में अफवाह फैला देता है। और बाबूलाल लोगों से, आओ भाइयों आओ, ये कोई मामूली टमाटर नहीं है, ये स्पेशल पिचकी स्क्वैश टमाटर है, ये सिर्फ रात में ही तोड़ते हैं, वो भी टमाटर अपने आप झाड़ पर से गिरकर मुरझाकर टूटते हैं, तभी वो असली स्वाद आता है। हम लोग स्पेशल ऑर्डर देकर मंगवाते हैं, करके बोलता है। तो लोगों में से एक जन पूछता है, अरे बाबूलाल, मैया उस स्वाद के पीछे का असली रहस्य क्या है? करके कहता है। तो बाबूलाल, रहस्य क्या है? वो तो सीमा का गुस्सा है। वो जितने गुस्से से टमाटर को कूटती है, चाट उतना ही तेज और मजेदार बनता है। ये बात गांव भर फैल जाती है। तो लोग अब चाट खाने के लिए नहीं,
आज सीमा कितने गुस्से में है करके देखने के लिए आने लगे। तो तब डॉक्टर शर्मा, अरे सीमा भाभी, आज चाट में तेज कम हो सकता है क्योंकि आज बाबूलाल भैया ने कोई गलती नहीं की है ना, करके कहता है। तभी सीमा, अरे चुपचाप खाओ डॉक्टर बाबू, नहीं तो इतना तीखा मिर्ची डालूंगी कि स्टेथोस्कोप को कान में नहीं नाक में लगाना पड़ेगा, करके कहती है। अब दुकान इतनी फेमस हो गई थी कि शहर से एक बड़ा हलवाई यानी व्यापारी सेठ मल्होत्रा अपनी गाड़ी से वहां पर आता है और वो भी अपनी लड़की की शादी में केटरिंग का ऑर्डर देने आता है। गांव में हलचल शुरू हो जाती है। बाबूलाल नया कुर्ता पहनता है और डॉक्टर शर्मा है वो सेठ जी के आगे खड़ा हो जाता है। तब सेठ मल्होत्रा, तुम्हारा टमाटर चाट खाए तो इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है करके सुना है, इसलिए मेरी लड़की की शादी के लिए ये चाट रखना चाहता हूँ। 500 लोग का खाना है, अभी पहले टेस्ट करवाओ, करके कहता है। ये सुनकर बाबूलाल खुश होता है पर पसीना आने लगता है क्योंकि समस्या ये थी कि मुरझाई पिचके टमाटर का स्टॉक खत्म हो गया था। मार्केट में सिर्फ महंगे और अच्छे टमाटर ही मिल रहे थे। तो सीमा बाबूलाल को बाजू में बुलाती है और सीमा, अरे सुनो जी, कैसे आप खराब हुए टमाटर की वजह से ग्रेवी गाढ़ा बनता था ना, यह पत्थर जैसे टाइट से वो स्वाद कैसे आएगा? ऐसे तो सेठ जी अभी के अभी ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, ऐसा कहती है। तब बाबूलाल, अरे तू घबरा मत सीमा, तू भगवान के ऊपर सब छोड़ दे, तू बनाना शुरू कर, मैं सेठ जी को बातें में लगाकर रखता हूँ, करके कहता है। अब सीमा कड़क टमाटर को पकाने के लिए रखती है पर वो पक ही नहीं रहे थे और देखने में भी ठीक नहीं लग रहे थे। इससे सीमा को पागल जैसे लग रहा था कि सेठ जी को बुलाए करके बाबूलाल के ऊपर गुस्सा आ रहा था। तो गुस्से में सीमा पाव भाजी वाले मैशर से यानी कूटने वाले से लेकर बर्तन में टमाटर को मसलना शुरू करती है पागलों की तरह। और तभी सीमा, दलिद्दर सब मेरे जान के लिए आ गए और ये टमाटर भी ना पकते ही नहीं, मरते भी नहीं, अभी देखो इसका भरता बनाती हूँ, करके वो अपनी पूरी ताकत गरीबी और निसहायता को सब टमाटर के ऊपर उतारती है। वो उनको इतना पीसती है कि कड़क टमाटर भी हार मानकर मुलायम पेस्ट बन गए थे। उधर सेठ मल्होत्रा कुर्सी में बैठे थे और शुक्ला और डॉक्टर शर्मा सांस रोककर देख रहे थे। बाबूलाल कांपते हुए हाथों से डोना लेकर आता है और कहता है, अरे लीजिए सेठ जी, सीमा का जादू, करके उनको देता है। सेठ जी एक निवाला खाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं और 1 मिनट तक कुछ भी बात नहीं करते। बाबूलाल तो अब पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा करके फिक्स हो जाता है। अचानक सेठ जी की आंखों में से पानी का बूंद टपकता है। तब सेठ जी मल्होत्रा, जबरदस्त बाबू, मैंने पूरी दुनिया में बहुत सी जगह पर चाट खाया पर इसमें जो स्वाद है ना, वो टमाटर का नहीं है, वो संघर्ष का है, इसमें से एक अजीब सा फायरा आग है, करके कहता है। तो डॉक्टर शर्मा धीरे से, आग नहीं तो क्या रहेगा सेठ जी, अभी तक अंदर सीमा भाभी जी टमाटर को जिस तरह से धो रही थी हमने अभी सुने थे ना, करके कहता है। अब सेठ जी बाबूलाल के हाथों में 100 रुपए एडवांस रखते हुए, ये लो एडवांस, एक शर्त है, शादी के दिन भी टमाटर को आज किए ना वैसा ही करना है, ऐसे मुलायम और टेस्ट लेने को होना, करके कहता है। सभी लोग चले जाते हैं। रात हो जाती है। तब सीमा और बाबूलाल अपनी गाड़ी के पास बैठकर नोट गिन रहे थे। तब बाबूलाल, देखा ना सीमा, अपनी किस्मत बदल देंगे करके बोला था कि नहीं, आज वो मुरझाए हुए पिचके टमाटर ही अपने को लखपति बनाएंगे, ऐसा कहता है। तो सीमा, अरे मुंह बंद करो अपना, वो पिचके टमाटर थे इसलिए बिके नहीं, मैं अपनी मेहनत से उनको मसल कर पीस कर उनको स्वाद लेकर आई हूँ, इसलिए बिक गए। वही मैं अगर टमाटर खराब हुई करके रोते बांटती थी तो आज अपन वहीं रहते थे, करके कहती है। तब बाबूलाल, हाँ हाँ ये तो सच है, करके कहता है।